ये 2-3 वजूहात हैं पीछे जिसकी वजह से ये मामलात हो सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए मैं एक चटनी बताना चाहूँगा कि ख़वातीन अपने घर में इसको बना कर रखा करें। तेल की मालिश करना पाँव के तलवों में ये थकावट दूर करने का बेहतरीन तरीका है। और अब साइंस ने भी बताया कि यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट्स हैं, पहले तो ये 50-60 के बाद का मामला था, अब ये अर्ली एज में भी एजिंग हुई और बच्चों में हमने देखा है कि 9-10 साल का बच्चा उसके सफ़ेद बाल है, ये हल तलब मामलात हैं, ये हल हो जाते हैं। ये अमल 2-3 माह रेगुलर करें। रात को भिगोना है, सुबह पी लेना है। जिनके बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं या हो चुके हैं वापस हो जाते हैं। सलीम साहब, मैंने अपने बचपन में वालिद साहब जब काम से आया करते थे तो वो बताया करते थे कि थकावट की वजह से पाँव जो हैं पैर में तलबे दर्द करना और शुगर भी उसका एक रीज़न फिर बाद में डायग्नोस भी होती है। अब हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं बहुत सारी वर्किंग हैं और बहुत सारा उन पे भी बर्डन होता है, जिम्मेदारी होती है घर की भी बाहर की, तो ख़वातीन को भी मैंने अक्सर देखा है कि पैरों का गर्म हो जाना और थकावट, थकन का एहसास होना, तकलीफ़ होना एड़ियों में ख़ासकर, तो इसकी कोई रेमेडी? देखिए इसमें 2-3 रीजंस होती हैं। देखिए यूरिक एसिड भी एक मसला हो सकता है, जिनका वजन बढ़ रहा है, उनकी खुराक में ज़्यादा प्रोटीन इंटेक है, गोश्त दालें अंडे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें यूरिक एसिड के बढ़ने के इम्कान होते हैं, कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा होने का इम्कान होता है और डायबिटीज़। ये 2-3 वजूहात हैं पीछे जिसकी वजह से ये मामलात हो सकते हैं, या फिर ओवर वर्क है, ज़्यादा देर खड़े रहे, ज़्यादा देर चलते रहे, ज़्यादा ट्रैवलिंग की, उस वजह से भी मामलात हो जाते हैं। तो एक तो अगर जिनके ये मुस्तकिल ये मामलात रह रहे हों, अपने वो टेस्ट वगैरह करवा के डायग्नोज करना चाहिए कि अगर यूरिक एसिड का मामला है तो वो हल हो, और अगर कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है तो वो उसके लिए। इसके लिए ओवरऑल इन सारी चीज़ों के लिए मैं एक चटनी बताना चाहूँगा कि ख़वातीन अपने घर में इसको बना कर रखा करें। और वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ये अगर खुदा न खास्ता हल्का फुल्का कोलेस्ट्रोल बढ़ गया है, मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया या यूरिक एसिड बढ़ने के मामलात हो रहे हैं तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। चीज़ चटनी क्या है? पुदीना, अनारदाना, धनिया, अदरक और काली मिर्च। इसमें सफ़ेद नमक नहीं शामिल करना, ठीक है, बस इसमें अवॉइड करना है। बाकी जो 4-5 चीज़ें हैं इसमें पुदीना, अनारदाना, अदरक, काली मिर्च, इसको चटनी बना के रखें। धनिया भी, सब्ज़ धनिया भी मिला सकते हैं। ये चटनी बना के रखें और जब खाना खाएं तो 1 आध चम्मच इस चटनी की लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें। कभी दही में मिलाकर भी ले सकते हैं, ठीक है, और कभी वैसे भी खा सकते हैं, जिस हम सालन में खाते हैं तो थोड़ा सा साथ ये भी खा ली। तो इससे क्या होगा कि उनके ये जो मामलात हैं वो ठीक रहेंगे। और दूसरा, पहले हमारे यहाँ होता था कि हम पाँव के तलवों पे मालिश कर लिया करते थे, तो ये हल्की फुल्की तेल की मालिश करना पाँव के तलवों में ये थकावट दूर करने का बेहतरीन तरीका है। और अब साइंस ने भी बताया कि यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी पूरी बॉडी को जो है ना वो एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है ना। ये खुद इस चीज़ की फिटनेस हूं वैसे वाकई, ठीक है ना। तो ये अब ये ना इसको पाँव के तलवों पर मालिश करना, सॉफ्ट हाथों से मसाज करना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इससे थकावट भी दूर होती है और पिंडलियों पे और पाँव के तलवों में ये करें तो इससे बहुत सारे मसाइल, थकावट और इस किस्म की चीज़ें हल होती है और नींद भी अच्छी आती है। सलीमी साहब, बच्चों में या यंगस्टर्स में सफ़ेद बालों का जल्द आ जाना, बचपन में किसी से सुना था कि बकरी का जो दूध है वो जो इस्तेमाल करेगा वो उससे ये अफादा होता है, वो फ़ायदेमंद होता है, तो कोई इसकी रियलिटी है? ये जीन्स होती हैं? अब साइंस तो इस बात पे वो कहती है कि जेनेटिकली है और कुछ इसका वो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ आपने अपने एक्सपीरियंस से देखी हो जो बढ़े ना, रुक जाएं बच्चों में सफ़ेद बालों का होना? बिल्कुल, ये जो अर्ली एजिंग है बेसिकली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक, और बड़े लोगों में भी अर्ली एजिंग यानी कि 30-40 साल की उम्र में भी, पहले तो ये 50-60 के बाद का मामला था, अब ये अर्ली एज में भी एजिंग हुई और बच्चों में हमने देखा है कि 9-10 साल का बच्चा उसके सफ़ेद बाल है, 12-14-15 साल के बच्चों में भी सफ़ेद बाल आ जाते हैं और ये हल तलब मामलात हैं, ये हल हो जाते हैं। तिब्बे यूनानी में इसका बेहतरीन हल पेश करती है। मैं जो चीज़ बताऊंगा वो इतनी कॉमन है और आप इस्तेमाल करना इतना फ़ायदेमंद होगा कि आप हैरान हो जाएंगे और नुकसान भी कोई नहीं होगा। और वो हैं, ये इसकी असबाब ज़रा कि डिटेल इसकी मुतकाज़ी नहीं है हमारा प्रोग्राम का, वरना बात की जा सकती है कि पीछे असबाब क्या हो सकते हैं। इसके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, ठीक है, और हमारे उसमें न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों का एक हल है, वो है 3 फल हैं।
3 फल, इसे हम तिब में त्रिफला कहते हैं, अच्छा। ठीक है, तर फला या त्रिफला और 3 फल, हरड़, बहेड़ा और आंवला, ठीक है। इन 3 चीजों का छिलका लेना है, गुठली निकाल देनी है, बराबर वजन छिलका लेकर इनको पाउडर करना है। पाउडर करके इसको देसी घी या बादाम रोगन, मतलब अगर वो 1 पाव पाउडर है तो 25 ml देसी घी या बादाम रोगन से उसको चरब कर लेना है, उसे मिक्स कर लेना है। वजह उसकी होती है, वो मैं तिब्बी तौर पर बताता हूँ कि वो एक खुश्क पाउडर तैयार होता है, इसका मिजाज भी खुश्क होता है। उसकी उस खुश्की को कम करने के लिए माहिरीन ने ये कहा कि इसको बादाम रोगन या देसी घी से चरब कर लें। सही। इस्तेमाल का तरीका क्या, ये और आसान है। ये पाउडर को रात को 1 कप गर्म पानी में भिगो दें और डांप पे रख दें, सुबह उठ के ये निथरा हुआ पानी पी लें बस। ठीक है। अच्छा, जिसको टेस्ट शेस्ट का मामला हो शहद शामिल करके पी लें। ठीक है। ये अमल 2-3 माह रेगुलर करें। सही। रात को भिगोना है, सुबह पी लेना है। 2-3 माह रेगुलर करें, जिनके बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो गए हैं या हो चुके हैं वापस हो जाते हैं। बेहतरीन रेमेडी है। बहुत सारी दवाइयाँ और हो सकती हैं मगर ये इतनी आसान रेमेडी है और इसका नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, इसके मैं क्योंकि आपने खवातीन की बात की थी, ये जो पाउडर है ये खवातीन इस्तेमाल करें तो उनकी स्किन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो अर्ली झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं उसको ये दूर करती तो है। इसका इस्तेमाल का तवाज़ुन जो है बरकरार रहे या वो ना, उसके लिए आपको वो मैंने ऑलरेडी इसका बंदोबस्त कर दिया कि देसी घी ये बादाम लोगों से चरब कर दिया और दूध का इस्तेमाल किया करें। खवातीन के लिए ख़ास तौर पर जो 35-40 साल की तरफ बढ़ रही होती हैं, उनके लिए अगर वो हार्मोनल जो चेंजेस आनी है उसको एड्रेस करने का जो बेहतरीन फार्मूला है वो मैंने बताया कि दूध का इस्तेमाल करें, एक अलसी का इस्तेमाल करें, मेथी दाने का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, अपनी रूटीन लाइफ में ये हमारे किचन की चीज़ें हैं, इसको ग़िज़ा के तौर पर मामूल बनाएं। इंशाल्लाह जो हार्मोनल इम्बैलेंस या चेंजेस आती हैं वो आपकी तवाज़ुन में रहेंगी। थैंक यू सो मच सलीमी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक और अगर कोई आपका सवाल हो वो आप हमें भेज सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में उसको ज़रूर शामिल करें। फीडबैक दीजिएगा, अपना प्यार अपनी दुआएं दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।